हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लंपी स्किन डिजीज़ में पशुओं के पैरों में जो सूजन आ जाती है वह सूजन पशुओं की कम नहीं हो रही है यानी जा नहीं रही है। बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमारे पशुओं के पैरों में सूजन आ गई, वह कम नहीं हो रही है। साथ साथ पशु बैठ भी नहीं रहा है, खड़ा ही हो रहा है, बैठने में दिक्कत कर रहा है। तो इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसके लिए आपको किस तरह की जो टेबलेट आती हैं उनका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए। साथ साथ कौन से इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं ताकि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है तो उसका समाधान आपके पशु में हो सके। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो लंपी स्किन डिजीज़ होती है एक वायरल डिजीज़ है जो पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। यदि इसका वायरल यदि पशुओं के शरीर पर यदि अटैक कर लिया, स्टेप बाय स्टेप यदि ज़्यादा असर कर दिया, यदि आपने शुरू में आपके पशुओं की अच्छी इम्यूनिटी नहीं बनाई, अच्छा खान पान नहीं दिया और वायरस यदि आपके पशु में हो गया है, इस वायरस से ग्रसित यदि आपका पशु हो गया है तो आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि ये वायरस धीरे धीरे आपके पशुओं के पैरों के अंदर और शरीर के अंदर जगह जगह आपके पशुओं में सूजन भी ला देता है। साथ साथ में गांठों की जगह जगह और पानी सा भी भरना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे यदि आपके पशुओं में क्या सिम्टम्स होते हैं कि जैसे यदि आपके पशुओं की जो खुर हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और आपके पशुओं के अंदर जो बैठ नहीं पाता है उसकी वजह से, रही बात यदि आपके पशु में पैर भी सूज जाते हैं उसकी वजह से भी पशु बैठ नहीं पाता है। रही बात, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, यदि आपके पशु पैरों में सूजन आ जाए, अकड़न आ जाए, उन्हें बैठने में दिक्कत है तो कौन से किस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए वह भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उन सभी की जो वीडियो बनी हुई है लंपी स्किन डिजीज़ की उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी तरह की वीडियो मिल जाएंगी। देसी इलाज है, उसकी वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, कैसे रख रखाव है, क्या खिलाना पिलाना चाहिए, इम्यूनिटी के लिए क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको वीडियो मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो एक तो आप नीम के पानी से आप अपने पशुओं के पैरों को अच्छी तरह से धोते रहें। नीम के पानी से यदि आप पशुओं के पैरों को धोते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि सूजन आपके पशुओं की चली जाती है, तो उसका प्रयोग आप ज़रूर करें। नीम की पानी का और जो फिटकरी का पानी है उसका, दोनों का प्रयोग आप अपने पशुओं पर करते रहें कंटिन्यूटी, ताकि आपके पशु में रिलीफ मिले। साथ साथ यदि आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक नहीं है तो आप किसी भी जो कोई भी मेडिकल स्टोर है या वहाँ पर आप जो मैं टेबलेट बता रहा हूँ वह टेबलेट आप ला करके दे सकते हैं। जिस तरह से टेबलेट आती है एक फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन जिसके अंदर साल्टो फ्लुक्सीवीर, इस साल्ट की जो बोलस आती है इस बोलस का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। ये दो बोलस आपको जो फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन की हैं ये दो बोलस आपको दिन में एक बार देनी है। और साथ साथ आप उस पशु को एक इसी कंपनी की आती है वेनसेरा फोर्ट जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन एंड सेरिटोपेप्टाइड्स। साल्ट की जो बोलस आती हैं एक समय आपको फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन टेबलेट देनी है सुबह, और शाम को आपको ये आइसोफ्लूपेरिडोन सेरिटोपेप्टाइड वाली टेबलेट देनी है। ये लगातार आपको 4 दिन उस पशु को ये टेबलेट हैं वह ज़रूर देनी ही देनी है यदि आपका पशु। रही बात, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इन बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इन बोलस का प्रयोग आपको 3 से 4 दिन कराना ही होगा यदि आपके पशु में। रही बात, बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ सकते हैं कि सर जो हमने इस बहुत तरह की बोलस का प्रयोग हमने कर लिया है फिर भी हमारे पशुओं में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। बट यदि आपके नीम के पानी से धोते रहेंगे, ये टेबलेट बोलस यदि आप अपने पशुओं को देते रहेंगे तो ज़रूर आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर भी नहीं मिल रहा है तो मैं आपको इंजेक्शन बताता हूँ, उस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत इस तरह के इंजेक्शन बताए हैं, लेकिन यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो रही है और ट्रीटमेंट यदि आपके पशुओं का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सूजन है वह नहीं जा रही है, तो उस स्थिति के दौरान आप आर्टिजोन एस का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसके अंतर्गत साल्टो फिनाइल ब्यूटाजोन एंड सोडियम सैलिसिलेट इंजेक्शन। इस आर्टिजोन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जो पशु में पैरों में सूजन है, आपका पशु बैठ नहीं पाता है, अकड़न है, चलने में दिक्कत आती है, या यदि आपके पशु में और भी दिक्कत है उड़ने बैठने में, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, डोज आप 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगाना है। रही बात रिपीट करने की, तो 24 घंटे के
के अंतराल में आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। यदि आपके पशु में रिपीट कर ये इंजेक्शन लगातार उस पशु को 3 से 4 दिन आप उस तरह के पशु हैं उनमें लगाएं। देखो, एक बार यदि आपके पशु में इस तरह की स्वेलिंग है, नहीं जा रही है, तो आपको ये इंजेक्शन 3 से 4 दिन ज़रूर लगाना होगा। जो भी ट्रीटमेंट करना होगा वो आपको 3 से 4 दिन करना ही होगा। यदि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इन इंजेक्शन के साथ मैं आपको एक और बताता हूं कि उस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवाएं। यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो उसमें आप न्यूरोक्सिन M8 आता है, जिसके अंतर्गत मिथाइलोकोबालामाइन साल्ट की जो इंजेक्शन आते हैं, जैसे न्यूरोक्सिन M8 इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं। क्योंकि यदि आपके पशु में एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपका पशु की नर्वस सिस्टम अच्छा चलता रहे, आपके पशुओं के शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा चलता रहे और जो ब्लड है वो अच्छा बनता रहे, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी आपके पशुओं के शरीर के अंदर बनती रहे। कहने का मतलब है कि आपके पशुओं में एनर्जी आती रहे इस वायरल डिजीज़ के अंतर्गत, तो आप न्यूरोक्सिन M8 इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो आप इसे 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं या इंट्रावीनस, दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात जो मैंने आपको ये ट्रीटमेंट बताया, ये ट्रीटमेंट आपके सिर्फ और सिर्फ जो पशुओं के पैरों में सूजन है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, बैठ नहीं रहा है, अकड़न है, चलने में दिक्कत है, कमजोरी आ गई है, तो इनमें आप इनका प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन ये प्रेगनेंसी से भी है। अब देखो, और भी यदि आपको डिटेल से यदि आपको किस तरह का काढ़ा बनाना है, यदि आपके पशु में लंपी स्किन डिजीज से पहले देना है, तो उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह भी आप जा करके देख सकते हैं। इसी तरह से अदर जो इंजेक्शनों के बारे में पूरी जानकारी है, कौन से एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको प्रयोग करने स्टेप बाय स्टेप, उनके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी। कहने का मतलब है कि जो वेट पेटेंट केटल है वही एक ऐसा चैनल है जो लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरह की मेडिसिन के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। और इस वेट पेटेंट केटल चैनल की वजह से कई पशुपालकों का भला भी हुआ है। बहुत इस तरह के फ़ोन कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गायें ठीक भी हुई हैं, रिकवरी भी ले चुकी हैं, हमने इस तरह का ट्रीटमेंट करवाया है, इस तरह की देखभाल करी है। तो ये हमारा काम यही है, आप पशुओं को बचाना। और रही बात जितने भी जो पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनको जागृत करना जिनको पता नहीं रहता है। तो इस चैनल के अंतर्गत आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। और आने वाले समय में भी आपको इस बीमारी के बारे में यदि और कोई भी तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिलेंगे तो उसके बारे में भी आपको समय समय पर अच्छी जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इनसे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।